प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उससे ही रिवाइज कर लेंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है। हमारे चैप्टर का नेम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। आज हम सिर्फ यही समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1 2 3 और ये डेफिनेशन मतलब कि जहां तक भी आप लिख सकते हो उतनी काउंटिंग है ना। तो किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट से, एनी डिजिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा 16। तो ये क्या हो गया, 16 क्या हो गया, मल्टीपल। मल्टीपल हो गया ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया 4। तो 4 क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, है ना। ऐसे ही आप कोई भी डिजिट से ले सकते हैं, जरूर नहीं कि 1 2 3 4 ही लेना है। आप 8 भी ले सकते हैं, 2 into 8, तो 2 का मल्टीपल क्या हो गया 16, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल। ओके, जैसे कि आप मान लो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 15 से, है ना। 15 8 से क्या होता है 120। तो ये इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। इसी तरह से किसी भी डिजिट को अनदर डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा होप कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे LCM। द फुल फॉर्म ऑफ LCM इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कोई भी आपको दो डिजिट देंगे, ओके, उसमें से आपको क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। यानी कि सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होता है ना वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। किसी भी आपने किसी भी डिजिट का मल्टीपल लिख लिया, उसमें जो लिस्ट होगा, है ना, सबसे छोटा वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल होता है ना वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि आपको मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखने आपको, है ना। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये का मल्टीपल क्या है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीपल 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल आया 9, 3 को 4 से किया तो 12 एंड 3 को 5 से किया तो 15। इस तरह से ये सब क्या होगा 3 के मल्टीपल। बच्चों की क्या बन रहा है मल्टीपल करने पर 3 का टेबल बन रहा है ना, तो यही क्या होता है मल्टीपल। ये सभी जो नोट्स है आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी मैथ्स की नोटबुक में लिखने। अब हम जो बुक में वर्क करना है वो करेंगे। ओके, अब हम बुक का जो वर्क है उसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो हमने जो पढ़ा है LCM एंड HCF हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको जो होमवर्क है आज का, राइट डाउन द मल्टीपल टेबल ऑफ गिवन नंबर। मल्टीपल टेबल मीन्स होता है जैसे कि आपको ये टेबल बता रखा है ना बच्चों, 1 into 2 is equal 2, 2 into 2 is equal 4, 3 into 2 is equal 6, ये सब लिखा रखा है ना। ऐसे ही आपको 5 का लिखना है मल्टीपल टेबल। क्या करना है आपको 5 का मल्टीपल टेबल लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताना है आपको, राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी है। ओके, सबसे पहले 5 की, तो हम किस तरह लिखेंगे। नंबर 1 द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। 1 into 5 is equal 5, 2 into 5 is equal 10, 3 into 5 is equal 15, 4 into 5 is equal 20, 5 into 5 25, 6 into 5 30, 7 into 5 35, 8 into 5 40, 9 into 5 45, 10 into 5 50। ये हुई इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल। देख रहे हैं आप, जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आया, तो ये क्या हो गया उसका मल्टीपल हो गया। ऐसे ही जिसको जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, तो 25 क्या है 5 का मल्टीपल है। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल्स, है ना। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल थी। इसी तरह से आपको 7, है ना, सेकंड जो करना है आप कहाँ लिखेंगे नीचे, इस तरह से। फिर क्वेश्चन लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, फिर उसके नीचे आपको ऐसे टेबल लिखनी है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ टू मल्टीपल्स, इंट्रोडक्शन में करवा चुकी हूँ मल्टीपल्स का। अब फैक्टर का नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें करेंगे। अभी हम मल्टीपल पढ़ेंगे ओनली। तो मल्टीपल हमें पता चल गया है, किसी भी एक डिजिट को अनदर डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है मल्टीपल्स। अब आपको यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं। 6 तक आपको दे रखा 7 से, 7 into 2 14, है ना। फिर
8 इंटू 2 16, 9 इंटू 2 18। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। 6 इंटू 5 30 तक लिख रखा है। 6 इंटू 5 लिखेंगे आप, 5 का चल रहा है। 6 इंटू 5 तक हमारा लिखा हुआ है। हमको करना है, कहाँ से करना है? 5 7 से, है ना? सभी में आपको 7 से करना है। 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 5 40, है ना? और 9 इंटू 5 45। इस तरह से अपने को ये कंप्लीट करना है। यहाँ भी 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 8 72। ये हमने कंप्लीट किया। अब आपको ये बता रखा है ऑल मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय दैट नंबर, है ना? जितने भी मल्टीपल नंबर है ना? जैसे यहाँ पे हमने 12 लिया, है ना? किसका मल्टीपल है? 12, 2 का। तो 12 जो है 2 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है ना? जो भी नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। ओके, अब हमारा जो अब आप देखेंगे, ट्राई दिस, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 5 मल्टीपल हो गए। फर्स्ट 6 के लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 एंड 30। 1 2 3 4 5 मल्टीपल हो गए 12 का। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60। ये इसके 12 के 5 मल्टीपल्स हो गए। इस तरह से आपको यहाँ कंप्लीट करना है। राइटिंग नंबर एज मल्टीपल्स इन द चार्ट मार्क ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 3। जितने भी 3 के मल्टीपल है उसमें आपको स्क्वायर बनाना है, और जितने भी 4 के मल्टीपल है उस पर आपको सर्कल बनाना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना है। आपको स्क्वायर बनाना है 3 के मल्टीपल पे। ओके, हम 3 को देखेंगे। 3 खुद का मल्टीपल होगा ही, एवरी नंबर उसका जो है अपना आपका मल्टीपल होता है। 3 की टेबल में क्या आता है? 6 आता है, तो 6 पे फिर क्या आता है? 9, देन 12, then 15, then 18, 21, 24। मतलब जैसे फर्स्ट सर्कल आपने किया 1 2 3 नंबर का वापस आ जाएगा। फिर 1 2 3 देखो 27 आ रहा है ना? 27, देन 30। अब आपको आगे तो इसका टेबल आता ही नहीं, तो हम क्या काउंट करेंगे? 30 में अगर अपन 3 ऐड कर देते तो क्या आता है? 33, 1 2 3, ये 33 हो गया। ओके, देन 30 में 3 ऐड करेंगे, 1 2 3 क्या आएगा? 36, देन 30 में 3 ऐड करेंगे 39, 1 2, ये 3 खुद ऐड किए 39। जहाँ पे 3 हमारा आ रहा है वहीं आपको स्क्वायर बना देना है। 1 2 3 42, इसमें भी जाएगा। 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 45। 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48। 48 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 48 में 3 ऐड करने पे 51। 51 में 3 ऐड करेंगे तो 54। 54 में 3 ऐड करेंगे 57। देन फिर 3 ऐड करेंगे तो 60। ओके, 60 में 3 ऐड किया 63। 63 में 3 ऐड किया 66। 66 में 3 ऐड किया 69। 69 में 3 ऐड किया तो 72। 72 में 3 ऐड किया तो 75। 75 में 3 ऐड करेंगे तो 78। देन 78 में 3 ऐड करेंगे 81। देन वापस हम क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 84। देन 87, 90, 93,
96, 99। ये तो हमने क्या किया, 3 के मल्टीपल को स्क्वायर किया। इसी तरह से अब आप 4 का जो मल्टीपल है ना, 4 के जो भी मल्टीपल है इस पर आप सर्कल सेल्फ करेंगे। जैसे 4 खुद हो गया है ना, फिर 4 के टेबल में क्या आता है, 8 आता है ना। 8 के बाद क्या आता है, 12 आता है। तो 12 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। तो इस पर सर्कल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। ये देखो सर्कल भी हो गया, स्क्वायर भी। इसी तरह से आपको 4 का पूरा कंप्लीट करना है। 3 का मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3? 3 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो क्या होगा, 3 सेल्फ होगा है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4? 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, ये भी 4 सेल्फ होगा। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, वही नंबर जो खुद होता है वही स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। तो ये तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे जैसे, तब हमारा आएगा कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है ना। तो कॉमन मल्टीपल कैसे पता चलेगा, जिस पे सर्कल और स्क्वायर दोनों आए। तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे हम 3 3 काउंट कर रहे थे, 4 4 में काउंट करना है ना। तो ये 4 जब 16, फिर क्या आता है 20, ओके। 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 32, 36 है ना। 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 48, 48 के बाद क्या आएगा 52, 52 के बाद हमारा आएगा 56, 56 में 4 ऐड किया तो 60, 60 में 4 ऐड किया 64, 64 में 4 ऐड किया 68, 68 में 4 ऐड करेंगे तो 72, 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76, देन फिर 4 ऐड करेंगे तो 80, 84, 88, 92, देन 1 2 3 4, 4 ऐड कर दिया 96, 1 2 3 4, 100। ओके, अब इसमें कॉमन क्या होगा बताओ, जिसपे सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे सर्कल और स्क्वायर कौन कौन से में आ रहे हैं। सर्कल और स्क्वायर सबसे पहला तो हम देखेंगे ये दोनों 12 में आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ये कॉमन, मतलब जिसपे जो दोनों में आता है वो कॉमन होता है। 3 में भी आ रहा है, 4 में भी है ना। तो ये 12 हो गया। इसके बाद और सर्कल और स्क्वायर देखो किस में आ रहे हैं, 24, 24 के बाद देखो 36, 36 वाली पूरी लाइन में देखेंगे। अब हम 41 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा सर्कल और स्क्वायर किस में आ रहा है, इसमें हमारा 48 में आ रहा है। ये देखो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 48। देन हम देखेंगे 50 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 60, इस लाइन में नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 72, यह आपको 3 लिखने हैं। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ ज़्यादा बताया है, पर आप कोई भी 3 यहाँ लिख सकते हो। ओके, 3 कॉमन लिखने। तो इसके आगे भी अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। हाईएस्ट, अब आपको देखना है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। 12 है स्मॉलेस्ट, तो यहाँ 12 लिखेंगे। हाईएस्ट क्या है, अब हाईएस्ट में आप यहाँ से शुरू करेंगे। क्या है हाईएस्ट, 96, तो यहाँ आप हाईएस्ट लिखेंगे 96, यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज ग्रेटर देन 100। 3 और 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो कि 100 से बड़ा होगा और कॉमन होगा। तो 100 के बाद हम क्या आता है हमारा कॉमन मल्टीपल जिसमें कि 3 का डिवाइड चलता है 108 है ना। ये होगा कॉमन मल्टीपल जिसका डिवाइड 3 में भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, और ये जो है 100 से बड़ा भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 108। ठीक है, नेक्स्ट राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चार्ट विच इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर। राइट द नंबर आल्सो। क्या बताना है, ऐसा मल्टीपल बताना वो केवल 2 ही नंबर से मल्टीपल और सबसे छोटा हो। तो वो क्या होगा 2, बिकॉज 2 जो होता है 2 स्मॉलेस्ट है ना। 2 किस किस का मल्टीपल होता है, 1 और एंड 2 का, इसलिए हमने ये नंबर लिखा है। ओके,
विच इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। 8 और 5 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? तो आप एक तरफ 8 की टेबल लिखेंगे और एक तरफ किसकी लिखेंगे? 5 की। जैसे कि आपके पास टेबल यहाँ, तो यहाँ आपको 8 और 5 की टेबल दी हुई है ना। इसमें आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना इन दोनों का, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो क्या है हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल? देखो सेम जो आ रहा हो इसकी टेबल में, ये आप देखेंगे 40 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40। ये एग्जाम्पल है। राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। 5 एंड 2 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने। 5 का टेबल लिख देंगे, 2 का टेबल लिखेंगे, और जो कॉमन है उस पर मतलब इसमें भी आ रहा हो और 2 की टेबल में भी आ रहा है उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है, वो इसके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, राइट डाउन 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 864। 864 के 2 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। 8 का टेबल लिखना, 8 के मल्टीपल्स लिखना, और 6 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, इन सब के मल्टीपल लिख के जो तीनों ऐसे डिजिट जैसे 24 तीनों की टेबल में आती है तो वो हो गई, उनको सर्कल करना है और उनको फिर एक साथ लिखना है कि कॉमन मल्टीपल उनके लिखने 2, जैसे 24 और 48 2 कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।